वेलकम टू न्यूयॉर्क। मैं हूँ राजीव रंजन। आज है एक भारत के बहुत ही महान क्रांतिकारी का जयंती, चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ था। आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो एक महान क्रांतिकारियों में से भी बहुत महान थे। उनका जो क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई थी मात्र 15 साल की उम्र में, जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे। उसी समय महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने 15 साल की उम्र में सहयोग दिया, ज्वाइन किया, जेल भी गए और पूरे जीवन वो भारत माता के आज़ादी के लिए लगाए। उसी क्रम में 1931 में उनकी मृत्यु हुई थी। कैसे मृत्यु हुई थी आप लोग जानते ही हैं। अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में अंग्रेज़ों की पूरी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियां बरसा रही थी। अकेले थे। उन्होंने भी 4-5 पुलिस वालों को मारे। जब अंतिम गोली बचा तो उन्होंने खुद को मार लिया था। लेकिन इनके मौत से पहले आपको लेके चलते हैं इनके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारे किदवंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं कि किसने मुखबरी की कि वो पार्क में, क्योंकि 1925 से उनको अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे लेकिन आज तक किसी के हाथ में नहीं थे। उन्होंने शपथ भी लिया था कि मैं जिंदा किसी भी अंग्रेज के हाथ नहीं पकड़ा जाऊंगा। फिर अचानक से कैसे उनके साथ ये सब हो गया, किसने मुखबरी की, ये सवाल आज भी कौंधता है। कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद ने ये खुलासा किया था कि इसके पीछे शायद नेहरू जी का हाथ था। उन्होंने किस आधार पर यह किया ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो हम ज़रूर बता सकते हैं। वजह ये है, बात है उन दिनों की जब चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी दल के बहुत ही महत्वपूर्ण साथी भगत सिंह अपने साथियों के साथ जब जेल में थे, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तब जेल में भगत सिंह से मिलने गणेश शंकर विद्यार्थी पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने वापस आके चंद्रशेखर आज़ाद को बताया कि शायद हम लोग बात करें नेहरू जी से, जो उस समय अंग्रेज़ों से उनकी पट्टी थी और जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ गांधी जी का समझौता होने वाला था। तो उन्होंने बात किया कि शायद हम लोग बात करें तो शायद भगत सिंह की सज़ा को उम्र कैद में बदला जा सकता है या माफ़ हो सकता है। इसी के लिए उन्होंने बहुत सारे खजाने, फंड उन्होंने नेहरू जी को भिजवाए कि शायद इसकी मदद से भगत सिंह की सज़ा को कम किया जा सके या फिर उम्र कैद में बदला जा सके या माफ़ हो सके। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा, कुछ हो नहीं रहा था। तब वो नेहरू जी से मिलने चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते इलाहाबाद। आनंद भवन में उन्होंने नेहरू जी से मुलाकात की और उन्होंने इस बात को रखा कि भाई भगत सिंह की सज़ा को माफ़ किया जाए या कम किया जाए, उसके पीछे कैसे काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड इरविन से जो समझौता होने वाला है उसमें इस बात को रखा जाए। उसके बाद उन दोनों में तकरार की भी बातें सामने आई थी कि दोनों में बहुत झगड़े हुए थे। फिर नेहरू ने उनको बोल दिया था कि आप मेरे घर से बाहर निकलो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि जब 1931 के शुरुआत में जब चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलने आए इलाहाबाद, तब उन्होंने पहली बार उनसे मिला था। उसके पहले सिर्फ सुना था उसके बारे में। उसके पहले उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 साल से मैं उसके बारे में सुन रहा था, लेकिन पहली बार मैंने उस दिन उनसे मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब चंद्रशेखर आज़ाद कुछ दिनों बाद वहीं इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में एक साथी का इंतज़ार करते हैं बैठ के, अचानक से कुछ पुलिस वाले पूरी चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद ने 4-5 पुलिस वालों को मारा। जब अंतिम गोली बची तो उनको ये याद आया अपना वचन कि अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाना है। जब अंतिम गोली बची तो उन्होंने खुद को मार के भारत माँ पर अपनी जान निछावर कर दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुखबरी किसने की। बहुत लोगों का मानना है कि जो फाइल है चंद्रशेखर आज़ाद के मौत से जुड़ी, उसमें ये सब है और उसको इसलिए नहीं निकाला जा रहा है क्योंकि उसमें किसी अंग्रेज अफसर जो उस समय जांच किया था उसने लिखा है कि जब आज़ाद पार्क में बैठे थे तो जवाहरलाल नेहरू का एक गुप्तचर पहुंचा था हम लोग के पास। उन्होंने बताया कि आज़ाद एक अपने साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा
बोला जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आज तक किसी को पता नहीं है। और ये जो दावा किया गया था खजाना देने का, उसके पीछे नेहरू का हाथ, इस दावे को किया था चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत आज़ाद ने। लेकिन न्यूज़ आर आप लोग पे छोड़ती है। आप लोग बताइए कि क्या सच्चाई है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें इस बारे में, आपको क्या लगता है। और आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पे उनको नमन करते हैं। न्यूज़ आर की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से नमन करते हैं। अगर ये हमारा अंक आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भी जानकारियाँ के लिए, न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।